अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया था उसको नहीं बोल रहे। नमस्कार साथियों। भारत की तरफ से पाकिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाने के लिए साथ ही साथ पाकिस्तान की हेकड़े निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत पाकिस्तान के घर में घुस करके पाकिस्तानी आतंकियों के छक्के छुड़ा दिए गए और उनको जहन्नुम में भेज दिया गया। जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया है और वो ऑपरेशन क्या है? भारत के निहत्थे आम नागरिकों की हत्या करना, गुरुद्वारों पे बम मारना, मस्जिदों पे बम मारना, कश्मीर के मुसलमानों की हत्या करना, कश्मीर के हिंदुओं की हत्या करना, कश्मीर के सिखों की हत्या करना। और उस ऑपरेशन का नाम दिया है पाकिस्तान ने बुनियान अल मरसूस। ये अरबी का शब्द है और कुरान में आया है। इसका क्या मतलब होता है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने करारा जवाब दिया है बुनियान अल मरसूस जो ऑपरेशन चला रहा है पाकिस्तान उसके ऊपर, और बताया है कि पाकिस्तान जो है वो एक झूठा देश है और कुरान की जिस आयत को कोट कर रहा है, जिन शब्दों को कोट कर रहा है, वो बिल्कुल गलत तरीके से कोट कर रहा है। इसका मतलब कुछ और होता है। पाकिस्तान एक मक्कार देश है। तो साथियों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हम असदुद्दीन ओवैसी की आपको वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाहट में है, खीज में है और लगातार उनके सारे ऑपरेशन फेल हो रहे हैं जो वो भारत के ऊपर करने की कोशिश कर रहा है अपनी सेना के जरिए। और जब सिविलियंस को वो मार रहे हैं, भारत के आम नागरिक को मार रहे हैं, तो नाम दिए हैं अपने ऑपरेशन का बुनियान अल मरसूस। इसका मतलब क्या होता है वो आप देख लीजिए। बुनियान अल मरसूस ये एक अरबी शब्द है जो कि कुरान की सूरा अस-सफ से लिया गया है। इसका अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब होता है पिघले हुए शीशे से बनी मजबूत दीवार या अटूट दीवार, अटूट संरचना, अटूट चट्टान। इसका यह मतलब होता है। लेकिन जिस कंटेक्स्ट में कहा गया है उसका मतलब होता है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हो जाओ। ये पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो ऑपरेशन चला रहा है, आम लोगों को मार रहा है, वहां पर ऑपरेशन अल मरसूस नाम दिया है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो ऑपरेशन का नाम दिया है पाकिस्तानियों ने, ये सही है? मेरे समझ से तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि वो अल्लाह से अगर मोहब्बत करते तो भारत देश के आम नागरिक को बिल्कुल भी नहीं मार रहे होंगे। क्योंकि मैंने कुरान के जानकारों से पूछा है, इस्लाम के जानकारों से जब पूछा है कि क्या जो पाकिस्तान हमारे देश के आम नागरिकों के साथ कर रहा है क्या वो सही है, तो मुसलमानों का और इस्लाम के जानकारों का कहना है कि इस्लाम में तो साफ साफ लिखा है कि अगर तुमने एक बेकसूर की जान ले ली तो तुमने पूरी दुनिया के सारे बेकसूरों की जान ले ली है। और पाकिस्तान तो ना जाने कितने बेकसूर लोगों की जान ले लिया है ऑपरेशन अल मरसूस के नाम पर। यानी कि पाकिस्तान बहुत बड़ी मक्कारी कर रहा है इस्लाम और कुरान के नाम पर, और इसी ऑपरेशन अल मरसूस नाम को एक्सपोज किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी ने जो सवाल पूछा है पाकिस्तान के अल मरसूस नाम रखने वालों से, उसका जवाब कभी भी पाकिस्तानी नहीं दे सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है वो आप खुद देख लीजिए। जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, तो पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन। माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी, उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे, तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान है वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में
गलत मसला बनाकर पहले जो आया थे उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इस सूरत साफ की आया थे, आप बोले सीसा पिघलाई भी दीवार। साथियों, आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुन लिया। उन्होंने बताया कैसे मक्कारी कर रहा है पाकिस्तान और अपनी मक्कारी को छिपाने के लिए कुरान को उठा करके ले आ रहा है और कह रहा है कि तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो चट्टान की तरह खड़े हो जाओ। लेकिन ये पाकिस्तान भूल गया है कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बांग्लादेश में भी ढेरों लोग थे और जब बांग्लादेश के ढेरों लोगों को अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा था पाकिस्तान, तब उसे कुरान भी याद नहीं आया, उसे इस्लाम भी याद नहीं आया। यानी कि साफ है कि तुम अपने फायदे के लिए, अपने जुल्म ढाने के लिए कुरान को भी बदनाम कर रहे हो, कुरान की आयतों को भी बदनाम कर रहे हो और तुम बता रहे हो कि तुम कितने बड़े मक्कार हो। और तुम्हारी मक्कारी का ही नतीजा है कि तुम्हारा देश बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। खाने खाने के लाले पड़े हैं, भीख मांग के लाते हो दुनिया से और सेखी बघाड़ते हो। साथियों, आपका क्या कहना है हमारे इस रिपोर्ट के ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।